नमस्कार दोस्तों, अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे मैथ की स्पेशल प्रैक्टिस सेट चले हैं। जो आज का हमारा रहेगा सेट, वो सेट नंबर रहेगा 9। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं का गुणनफल y बटे x है। इनमें से एक संख्या x बटे वाई स्क्वेयर है। ठीक है, मतलब आपको दूसरी संख्या बतानी है। दूसरी संख्या हम अगर दोस्तों कुछ भी माने, ठीक है, तो बराबर क्या आएगा, दोनों गुणा करके y बटे एक्स। कितना आएगा दोस्तों, y बटे एक्स। तो आप एक बात बताओ, अगर आपको ये चीज निकालनी है और ये गुणा में है, ये साइड जाके डिवाइड में हो जाएगी, यानी कि पलट जाएगी, तो आप क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ पर y का स्क्वायर और नीचे x। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, ऊपर बेस सेम तो पावर जुड़ जाएगी, यानी कि y की पावर 3, क्योंकि एक यहाँ पे भी था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों, x का स्क्वायर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कैसे कहते हैं कि एक व्यक्ति ने 100 मित्रों या 100 रुपए अपने मित्रों में बराबर बांटे। ठीक है, यदि उसके 5 मित्र अधिक होते तो प्रत्येक को 1 रुपए कम मिलता। तो कितने मित्र थे, आप ऑप्शन उठा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, मान के चलिए कि उसके 20 मित्र थे, तो 100 रुपए 20 मित्रों में बांटेंगे, कितने रुपए मिलेंगे दोस्तों, प्रत्येक को 5 रुपए। ठीक है जी, उसके बाद अगर 5 मित्र ज्यादा होते यानी कि 25, तो कितना आया, 4 रुपए, 1 रुपए कम मिला, यानी कि बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, तो कितना आ जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है जी, उसका नेक्स्ट चलिए। कहता है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 3 अंकों की, 999। 35 से भाग हो जाए तो 35 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 35 दो पे जाएगा तो 70, बचेगा 29, और फिर 9 ऊपर से। ठीक है, तो 35 गुना में 8 करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 280 पे, यानी कि आपका रिमाइंडर बचेगा 19। तो रिमाइंडर माइनस कर दीजिए, 919 में से आप 19 माइनस, ये 999 में से 19 माइनस करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 980 रुपए आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। कहते हैं कि एक व्यक्ति धारा के साथ 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के विरुद्ध पूछा उसने। यानी कि दोस्तों देखिए, ऐसे है, पानी ऐसे जाता है, ठीक है, यानी कि धारा की चाल ऐसे है, और जब वो भी उसके साथ जाए तो उसकी स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि व्यक्ति की भी आएगी और ये पानी की भी स्पीड है, दोनों की जोड़ के 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसने कहा पानी की तो 1.5 है, यानी कि अगर आप इसमें से 1.5 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा दोस्तों, 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आएगी व्यक्ति की केवल। ठीक है, तो आपको पूछा क्या गया कि धारा के विरुद्ध बताओ, यानी कि अब धारा चलेगी 1.5 पे इस साइड से, और व्यक्ति चलेगा इस साइड से 10.5 पे। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा अपोजिशन में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इनको माइनस करोगे तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस धारा के विरुद्ध कितनी आएगी चाल, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं कि 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 920 होती है। अच्छा, चक्कर क्या होता है दोस्तों, साधारण ब्याज जो हर वर्ष बराबर लगे, और ये कितना हुआ 920, यानी कि 800 रुपए से 920, तो यहाँ पर ब्याज कितना आएगा दोस्तों, 120 रुपए ब्याज के। ठीक है, 120 रुपए ब्याज लगा कितने साल में, 3 साल में, तो एक साल में ब्याज कितना लगा, 40 रुपए। कितना लगा, 40 रुपए। तो आपको पहले तो परसेंटेज निकालनी है कि 40 रुपए 800 का कितने प्रतिशत है, तो ये कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 5%। कितना आएगा, 5%। ठीक है जी, तो उसने कहा यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि हो जाए तो राशि कितनी होगी। तो आपके पास पहले कितनी थी, 5%, 3% और कर दो आप। तो पहले था आपका 800 का 8%, समय आपका 3 साल, डिवाइड बाय 100। ठीक है, डिवाइड कर दो आप इसको, तो आपके पास कितना आएगा, 8 8 पे 64 इंटू 6। ठीक है, 4 से 12, 192 ये, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट आएगा वो तो आएगा 192 रुपए, और राशि कितनी थी दोस्तों आपकी पहले, 800। तो मूलधन ये, ब्याज ये, तो राशि कितनी बन जाएगी, 800 और 192, 992 रुपए। कितनी बन जाएगी दोस्तों, 992 रुपए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
किसी धन राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है तथा वर्षों की संख्या प्रति वर्ष ब्याज की प्रतिशत दर के बराबर है। इसमें क्या दोस्तों, जितना रेट परसेंट है उतना ही आपका टाइम है। अगर टाइम 10 साल का है तो रेट भी आपकी 10% है, ऐसा दिया गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बड़े जबरदस्त तरीके से देखो कैसे करेंगे। आपके पास 1/9 दिया है दोस्तों, कितना दिया, ये साधारण ब्याज मूलधन के 1/9। आपको कुछ नहीं करना, ऊपर 2 जीरो लगा दीजिए और रूट कर दीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर है। ऊपर यानी कि जो 100 है वो 10 का आएगा और ये 9 3 का आएगा। इतने ही परसेंट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रतिशत पूछे ना तो परसेंटेज में, अगर समय पूछता तो इतने समय आ जाते। अब 10/3 क्या होते, 3 सही 1/3%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे क्वेश्चन को बड़े जबरदस्त तरीके से क्या करना है, ऊपर 2 जीरो और रूट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट। वर्तमान में पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है। ठीक है, 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, 7 और 2। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये पिता है और ये पुत्र है तो पुत्र 1 साल का 2 का हुआ, पिता 6 के 7 के हुए, यानी कि 1 साल बाद की बात की उसने। दोनों में कितना, 1 साल बाद। क्वेश्चन में क्या कहा, 5 साल के बाद। तो आप एक को क्या बना दोगे, 5 गुना। क्या बनाओगे दोस्तों, 5 गुना बनाओ। कितना आएगा ये देखो, 5 गुना करने पे आएगा, एक को 5 बनाने 5 गुना। तो उसने क्या पूछा, पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी दोस्तों, 1 गुणा में आप कर दो 5, तो कितना आ जाएगा, 5 वर्ष। कितना आ जाएगा, 5 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगर पिता की पूछते तो फिर भी ये 5 गुना यानी कि 30 आ जाता फिर आंसर। ठीक है, कितना आ जाता, 30। नेक्स्ट, कोई चोर एक कार को 2:30 पर दोपहर को चुराकर 60 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, यानी एक लास्ट में भी आया था ऐसा क्वेश्चन, 60 की स्पीड से जाता है ये चोर। ठीक है, एक बार दोबारा लिखते हैं। उसके बाद कहते हैं कि चोरी का पता 3 बजे शाम को होने पर कार का मालिक दूसरी कार में बैठकर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। मालिक गया 75 की स्पीड पे, ठीक है जी, और जो चोर गया वो 60 की स्पीड पे गया। तो वह चोर कब पकड़ा जाएगा, तो आप एक बात बताएं, जब ये चला 2:30 बजे और मालिक चला 3 बजे, यानी कि 30 मिनट ज्यादा चले गए। अब 30 मिनट ज्यादा, 1 घंटे में जाता है ये 60 की स्पीड पे 60 किलोमीटर, तो 30 मिनट में कितना जाएगा, 30 किलोमीटर, यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर। आपको क्या करना है, दोनों के बीच की दूरी निकालिए और जो दोनों के बीच की चाल का अंतर है 15, इससे डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे बाद वो पकड़ा जाएगा। अब शुरू किस टाइम किया था पकड़ना, 3 बजे, 2 बजे, ये 2 घंटे और, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 बजे। ठीक है, तो 5 बजे चोर पकड़ा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में 120 रुपए साधारण ब्याज लगता है। मैंने क्या बताया था, साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर लगता है, तो 120 रुपए 10 साल में, 1 साल में कितना लगा दोस्तों, 12 रुपए। कितना लगा, 12 रुपए ब्याज के लगे। और ब्याज की दर कितनी दोस्तों, 6%। तो धनराशि बतानी है हमें। हम मान लेते हैं कि अगर मेरे पास धनराशि 100 रुपए होती, ठीक है, तो 100 रुपए का 6% ब्याज कितना लगता, 6 रुपए। यानी कि अगर धनराशि कितनी होती दोस्तों, 100 रुपए, तो ब्याज लगता 6 रुपए, जबकि लगा ब्याज कितना, 12 रुपए। कितने गुना है दोस्तों ये, 2 गुना। कितने गुना, 2 गुना। तो जो भी आप पूछोगे वो आपका 2 गुना। उसने कहा धनराशि हमारी 100 थी, 2 गुना करोगे तो 200 रुपए। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 200 रुपए आपका सही आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं किसी बगीचे में गुलाब के पौधों की 8 पंक्तियों में 10 कतारें, प्रत्येक पौधों के बीच 2 फीट की दूरी है। बगीचे की सीमा के चारों किनारों से 1 फीट की दूरी को छोड़ दिया गया, तो बगीचे की लंबाई। अच्छा मान के चलिए ये बगीचे की लंबाई है। अब 1 फीट तो यहाँ पे छोड़ दिया और 1 फीट यहाँ पे छोड़ दिया। अगर मैं केवल 3 पौधे लगाऊं, 1 2 3, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी दोस्तों, 2 अंतर मिले हमें। 3 पौधों में 2 अंतर, 2 पौधों में 1 अंतर। ठीक है, और अगर 4 पौधे हो जाए तो अंतर 3। अब एक बात बताएं, उसने कहा कि हमारी कतारें कितनी है, 10, तो हमारे यानी कि पौधे कितने हो जाएंगे, 10, तो अंतर कितने होंगे दोस्तों, 9। ठीक है, और 2 पौधों के बीच में 2 फीट का अंतर है, तो 9 अंतर कितने के बराबर हो जाएंगे, 18 फीट के। इसके बराबर हो जाएंगे दोस्तों 18 फीट के। अब 1 फीट इस साइड से छोड़ दिया गया,
1 फीट इस साइड से और बीच में कितना है 18, तो टोटल कितना बन जाएगा दोस्तों ये 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 20 फीट की लंबाई होगी उसकी। ठीक है जी, ये देखिए इसमें ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन ऐसा, कौन सा घटते क्रम में है, तो आप कुछ भी एक मान लीजिए इसमें। ठीक है, इसमें क्या करना है, 7/16 था और 5/11 था, 11×7 = 70 और 16×5 = 80, यानी कि आपका ये वाला बड़ा है, ये छोटा आया। ठीक है जी, इसके बाद फिर इन दोनों में चेक करोगे, 17×5 = 85 और 11×9 = 99, यानी कि अब ये वाला बड़ा आया। अब इन दोनों में चेक करोगे, ठीक है, 9×7 = 63, आगे तो दोस्तों क्या कुछ आया हमारा, देखिए पहले दो में आपका दूसरे वाला बड़ा, अब इन दो में ये और इन दो में जब सेल्फ चेक करोगे ये, यानी कि सबसे बड़ा आपके पास 4/7 आया। तो उसने घटते क्रम में कहा, तो आप चेक करो आपके पास दो ही ऑप्शन ऐसे, एक तो ये और एक ये, तो इसमें सबसे पहले ये। ठीक है जी, उसके बाद 9/17 ये भी सही है, उसके बाद है जी 5/11 तो ये, और फिर 7/16 ये, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी आ जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है, जो बड़ा है सो बड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि एक चावल व्यापारी 3,344 रुपए में 22 क्विंटल चावल खरीदते हैं, 24% चावल परिवहन में खराब हो जाते हैं, तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर चावल बेचना पड़ेगा। ठीक है जी, तो जब आप दोस्तों इसको सोल्व करोगे तो 22 क्विंटल है आपके पास। ठीक है, तो 22 क्विंटल में 24% खराब निकला। ठीक है, तो जब आप 22 का 24% निकालोगे तो 5.28 किलोग्राम ये क्विंटल आएगा। कितना आएगा, 5.28 क्विंटल आएगा 24% के हिसाब से। और 22 में से जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा दोस्तों ये 16.72 क्विंटल। ठीक है, कितना है, 16.72 क्विंटल। अब आपके पास जो खर्च था वो कितना था, 3344 रुपए, तो आप क्या करो, 3344 रुपए और आपको सामान कितना मिला इसमें, 16.72। ठीक है, इतना सामान मिला आपको, तो यहां से जब आप इसको चेक करोगे तो आपके पास आ जाएगा 200 रुपए। कितना आएगा, 200 रुपए, यानी कि आपको एक क्विंटल कितने का मिला, 200 रुपए का। अब आपको क्या चाहिए, 30% लाभ, तो 200 का दोस्तों 30% होता है 60 रुपए। कितना होता है, 60 रुपए, यानी 60 रुपए का लाभ चाहिए, तो आपको चीज बेचनी पड़ेगी 260 रुपए में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी, ऑप्शन नंबर डी, 260 रुपए प्रति क्विंटल आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट, एक चुनाव में केवल 3 उम्मीदवार एबीसी थे, जीतने वाले उम्मीदवार सी को, सी जीता उसको मिलते कितने हैं, 61.8% वोट। यदि सबसे कम वोट ए को मिले कितने, 1920 या 1910, और जबकि बी को ए से 2 गुने यानी कि 3820 रुपये। ठीक है, तो सी को कितने वोट मिले, आप क्या मान लीजिए, टोटल वोट कितने थे, 100। अब सी को कितने मिले दोस्तों, 61.8। अब जो ए और बी है हमारे पास, उनको टोटल वोट कितने मिले, 1910 एक को और 3820 दूसरे को। ठीक है जी, तो टोटल आपके पास आ जाएंगे 5730। कितने आएंगे, 5730। अच्छा, हमारे अकॉर्डिंग उन दोनों को मिले 5730, जबकि अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहूं, इसको तो 61.8 मिले, दूसरे को कितने मिलेंगे, 32, ये 38.2%, यानी दोनों को जोड़ के आपका कितना आ जाएगा, 38, ठीक है, 38.2 ये और ये, यानी कि ए और बी को जोड़ के इतने मिले, जबकि क्वेश्चन में कितने मिले दोस्तों, ये 5730। आपको क्या चेक करना है, जितने गुना ये आएगा उतने ही गुना आप इसको कर दीजिए, आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा ये तो सी को, हाँ ठीक है, सी को ही पूछा है ना, तो आप इसको ही गुणा करेंगे, आपका बिल्कुल आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए और बताइए एक बार कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि सीमा की वर्तमान आयु जो कि 20 वर्ष से कम है, अपने पिता का 1/4 कम है। ठीक है, अपने पिता से 1/4 कम है,
तो कितने वर्ष बाद उसकी आयु पिता से 2/3 होगी। आप एक बात बताएं, अपने पिता की 1/4 से कम है, 1/4 ये होती है यानी कि 1/4 कम है यानी कि उसकी आयु है दोस्तों 3। ठीक है जी, पिता की आयु कितनी 4 और पुत्री की आयु सीमा की आयु कितनी है 3। ठीक है जी, तो 20 से कम क्या क्या हो सकती है, एक तो 18 हो सकती है, ठीक है, या फिर हम ऐसे ही कर लेते हैं इसको 3 4 है। और फिर उसने कहा कि कितने वर्ष के बाद उसकी आयु पिता की आयु से 2/3 होगी, 2/3 यानी कि इस प्रकार से। ठीक है, दोनों का डिफरेंस बराबर करना पड़ेगा सबसे पहले हमें। तो दोनों का डिफरेंस जब बराबर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1 और ये 1, परंतु इसका कम है इसका ज़्यादा है, तो आपको कैसे, सबसे पहले ये और ये 2/3। एक मिनट दोबारा देख लेते हैं दोस्तों इसको, अभी थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें क्वेश्चन में। इसमें दोस्तों आपका आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है, क्यों, देखो उसने कहा कि 1/4 कम है, 1/4 कम होने का मतलब यानी कि 1 कम होगी, तो 3 होगी सीमा की और उसके पिता की होगी 4। ठीक है, कितने वर्ष के बाद उसकी आयु पिता से 2/3 होगी, 2/3 यानी कि इस प्रकार से। अच्छा देखिए, ये कहता है कि 1 साल पहले, इसने भी कहा 1 साल पहले। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा 1 साल पहले, जबकि यहाँ पर क्या पूछा गया कितने साल के बाद, यानी बाद में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये वाला रेशियो बन जाए। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहते हैं कि दूध से भरे एक पात्र का वजन 17.5 किलोग्राम है, 1/4 भाग भरे होने पर इसका वजन ये 6.25 किलोग्राम होता है। खाली पात्र का वजन ज्ञात कीजिए। मान के चलिए कि ये आपको कोई पात्र है, बर्तन है कोई, ठीक है, इसमें और कुछ यहाँ पर दूध है, इसमें दोनों को जोड़ के आता है 17.500, ठीक, यानी 17 किलो 500 ग्राम। अब क्या है, बर्तन तो है दोस्तों, परंतु दूध क्या होता है 1/4 है केवल। ठीक है, दूध जो है वो केवल कितना है 1/4, जिसके कारण क्या हुआ 6.250 ग्राम बचता है। यहाँ पर कितना बचता है दोस्तों 6.250 ग्राम। अच्छा, बर्तन तो देखो वहीं का वहीं है, बर्तन को कुछ नहीं हुआ, केवल दूध में कमी आई है दोस्तों। ठीक है, और यहां पर कितने की कमी आई वो भी चेक करो आप, 17.5 किलोग्राम से आपके पास कितना बचा 6 किलो 250 ग्राम, माइनस करके चेक करते हैं कितना बचेगा 0.5 2 और यहां पर बचेगा 11। ठीक है जी, यानी कि आपके पास केवल दूध की कमी होने से 11.250 11 किलो 250 ग्राम दूध कम आया, यानी कि यहाँ पर दूध पूरा था, यहाँ पर कितना आया 1/4, यानी कि 3/4 किलोग्राम दूध की कमी है। तो आपके पास कितना है 3/4 दूध की कमी, और यहाँ पर देखिए 3/4 की वैल्यू कितनी दी दोस्तों 11.250, यानी कि टोटल तो 4 किलोग्राम था, हमारे पास कितना दिया ये 3 किलोग्राम। इस 3 की वैल्यू क्या बनाओगे 11.250, जितने गुना ये आएगा उतने गुना आप इसको कर दीजिए दोस्तों, आपके पास क्या आएगा, अच्छा ये दूध आ जाएगा, कितना आएगा ये दूध आ जाएगा टोटल, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा दोस्तों, एक सेकंड चेक कर लेता हूं मैं, ये आएगा आपका 11.250 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू, कलर चेंज करते हैं एक मिनट, ये आएगा 3.75। कितने टाइम, तो आप इसको भी इतने ही टाइम कर दीजिए, ठीक है जी, इंटू 4, तो ये आएगा 15। ठीक है जी, यानी कि दूध कितना आएगा दोस्तों 15 किलोग्राम, 15 किलोग्राम। बाकी जो बचे क्या होगा वो बर्तन का, तो बर्तन देख लीजिए यहाँ पर 17.5 किलोग्राम था दोस्तों। ठीक है, और ये कितना आया 15, तो यहाँ से माइनस कर दीजिए आप इसको, तो आपके पास 17.5 माइनस 15। ठीक है, इसको माइनस कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, उसके बाद आगे चलिए आप,
अगर कुछ कैलकुलेशन में होता है तो आप एक बार चेक कर लीजिए, बाकी तरीका ये रहेगा। आपको ये करना है कि जो हमारे पास 3/4 है ना, ये 3/4, इसमें 3 की वैल्यू आएगी 11.250, ठीक है। जितने टाइम ये रहेगा उतने टाइम इसको करके तो आपको क्या करना है 17.5 में से माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आगे नेक्स्ट कहते हैं 3 भिन्न चौराहों पर 3 यातायात बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 और 100 सेकंड में बदलती हैं। यदि इन बत्तियों के रंग प्रातः 7 बजे एक साथ बदले जाते हैं तो एक साथ पहली बार फिर कब बदलेंगे? आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें 48, 72 और 100 इनका एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम में आपके जो आएंगे वो सेकंड में आएगा एलसीएम, कुछ भी एलसीएम आया तो सेकंड में। उसके बाद आपको क्या करना है, उस सेकंड को मिनट या घंटे में बदल दो आप, ठीक है, और साथ में जोड़ दो, ठीक है। यानी 1 घंटा आएगा तो आपका 8 बज जाएगा, 9 2 आएगा तो 9 आ जाएगा, 3 आएगा तो इस प्रकार से। यानी कि आपको सबसे पहले क्या काम करना है, इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है जी। एलसीएम को फिर सेकंड में कन्वर्ट करके उसके बाद टाइम के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो। आप कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर देता है इसका, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसको क्वेश्चन को करा देंगे, ठीक है। आगे इनमें से किसमें भिन्नों को अवरोही क्रम में यानी कि घटते हुए क्रम में दर्शाया गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमने दोस्तों अभी भी किया, तो आप कुछ भी चेक कर लीजिए, इनमें से एक उठा लो, जैसे इसको फर्स्ट वाले को उठा लो, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 88 और 9 9 81, यानी कि पहले वाला दोस्तों इसमें बड़ा है, ठीक है, और उसने आरोही, ठीक है। उसके बाद अब इन दोनों को चेक करोगे, 9 7 63 और कितना था ये 4/7 है ना, हाँ, तो 11 4 44, यानी कि इसमें बिल्कुल सही है यहाँ तक। फिर लास्ट चेक करेंगे 5 4 20 और इस साइड 7 3 21, यहाँ पर दोस्तों गलत है, ये 4/7 से बड़ा है। पहले क्या आएगा आपके पास सबसे 8/9 सबसे बड़ा है, उसके बाद 9/11 आएगा छोटा है इससे, तीसरे नंबर पे आएगा 3/5, चौथे नंबर पे आएगा 4/7। ये वाला क्रम देख लीजिए दोस्तों कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। कहते हैं कि एक व्यक्ति को 100 रुपए में 16 किलो के विक्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है। अच्छा देखिए, 25% की हानि विक्रय मूल्य पर, तो 25% दोस्तों 1/4 होता है, ठीक है। और 1 रुपए की हानि हुई उसको विक्रय मूल्य पर, यानी कि ये क्या है, एसपी। एसपी का मतलब होता है किस चीज को बेचना। जब आप किस चीज को 4 रुपए में बेचोगे, 1 रुपए की हानि हुई, यानी चीज कितने की हुई दोस्तों, 5 रुपए की, ठीक है। तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि वास्तविक उसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो यहाँ पर चेक करेंगे कि 1 रुपए की हानि 5 के ऊपर, तो आपकी आ जाएगी 20% की हानि। फिर उसने कहा कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 100 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए। यहां तक समझ में आया कि आपका सीपी कितना है दोस्तों, 5 रुपए, ठीक है। सीपी 5 आ चुका है, छोड़ो ये भी। बस ये ध्यान रखो कि यहाँ पर आपका जो 25% की हानि थी वो कितनी है, 20% की हानि है। आगे करते हैं, इसको रफ करते हैं एक बार, ठीक है। अब देखिए, कोई भी चीज 100 की थी मान के चलो, अब 20% की हानि तो 80 बचेंगे और 20% लाभ तो 120। जब आप इनको सोल्व करोगे दोस्तों तो आपके पास आएगा 40 दूनी 80 और 4 3 12। ये तो हुई दोस्तों आपकी कीमत, ठीक है। कीमत का रेशो ये आया, तो संख्या जो होती है ना दोस्तों वो हमेशा इससे अपोजिट होगी। संख्या क्या आएगी, 3 से 2 हो जाएगी, संख्या क्या होगी, 3 से 2, ठीक है। तो आपके पास कितना बनेगा, 24 16 किलो के विक्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है। तो ये बनेगा दोस्तों आपका आगे। देखिए दोस्तों, हमें दूसरे तरीके से करना पड़ेगा क्वेश्चन ये। इसका यहाँ पर विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य दिया है ना, जो विक्रय का मतलब क्या है कि उसने जब बेचे 100 रुपए में 16 केले जब बेचे तो उसको 25% की हानि हुई। 25% दोस्तों क्या होता है हमारे 1/4, यानी 4 की चीज उसने 3 में बेच दी, ऐसा किया होगा उसने, ठीक है। दूसरी बात उसने क्या कहा कि 20% लाभ लेना उसको। 20% लाभ का मतलब क्या होता है कि 1/5, यानी 5 की चीज को 6 में बेचना पड़ेगा। तो आप रेशो बताइए, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 4, 6 4 24, 20
और यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों 15। यहाँ से पता चलता है कि हमारी चीज़ कितने की थी 20 रुपए की, उसने पहले 15 में बेची, अब हमें 24 में बेचनी पड़ेगी। अच्छा बेची कितने में वो चेक कर लेते हैं। जब 100/16 को चेक करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.25। कितना आएगा दोस्तों 6.25। हमने कितने बेची 15 में, क्वेश्चन में कितने में बेची गई 6.25 में। जितने गुना दोस्तों ये आएगा उतने गुना हम 24 को करेंगे, ठीक है। तो जब आप इस 24 को करोगे दोस्तों तो आपके पास ये आ जाएगा 10। कितना आएगा 10, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझे बात को आप, इस प्रकार से कर सकते हो। यानी कि जब सोल्व करोगे तो आपका ऑप्शन 10 के लिए ही बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे ये जी होता है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है, वृत्त की त्रिज्या में 9% की वृद्धि। अच्छा 9% क्या होता है, जैसे 9/100, 100 की चीज थी 109 में बेच दी। ऐसा त्रिज्या वृत्त के लिए क्या करते हैं 2 बार, तो ऐसे 100 से 109, ये तो आएगा 10,000, ठीक है। और इस साइड कितना आ जाएगा 11,881। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका वृद्धि होगी वो होगी 1881 की, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि 1881 और 10,000 के ऊपर गुणा में 100, 2 जीरो के साथ 2 जीरो बचेगा ये, तो 18.81 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, दो पाइपों द्वारा किसी टंकी को क्रम से 20 और 24 मिनट में भरा जा सकता है। एक निकासी पाइप 3 लीटर पर मिनट की दर से टंकी को खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ चलाने पर टैंक को भरने में 15 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो देखिए ए 20 मिनट में, बी 24 में, और जब तीनों को चलाएं यानी ए प्लस में बी, सी तो खाली करेगा तो 15 मिनट। तो आप चेक कर लीजिए एलसीएम क्या माने हम इनका, 24 120 मान लेते हैं कि 120 लीटर की टंकी थी, ठीक है जी। तो ये देगा 6 लीटर पानी, ये 5 लीटर देगा। अच्छा जब तीनों आ जाएंगे तो 8, ठीक है जी। अब देखो ये दोनों ने पानी दिया 6 और 5 11 लीटर, और जबकि आया कितना 8 लीटर, तो कितना कम हुआ 3। यानी कि क्या करता है दोस्तों, जो ये सी है ना वो 3 लीटर निकाल देता है, ठीक है 1 मिनट में। और क्वेश्चन में भी सेम यही कहा कि 3 लीटर निकालता है 1 मिनट में। तो बिल्कुल हमारा 3 है, उसका भी 3 है, यानी कि 1 गुना, जो पूछे 1 गुना। उसने कहा टंकी की क्षमता बताओ, हमारी कितनी थी 120 लीटर, तो गुणा में 120 लीटर ये आंसर आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। एक चुनाव, दो उम्मीदवारों के मध्य एक चुनाव हुआ, 20% ने वोट नहीं डाले, 10% मत वैध नहीं थे यानी कि अवैध थे। सफल उम्मीदवार को 54% वैध मत मिले और वो जीता दोस्तों 1728 से, ठीक है। तो मतदान सूची में मतदाताओं की संख्या टोटल बतानी है आपको। आप मान लीजिए कि एक्स थी, ठीक है। एक्स में क्या हुआ, 20% ने वोट नहीं डाले, 20% होता है 1/5। 1/5 ने दोस्तों वोट नहीं डाले, तो 4/5 ने डाले होंगे, तो इसका 4/5 ने वोट डाल दिए, ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं 10% वैध नहीं यानी कि अवैध थे। 10% होता है 1/10, तो 9/10 तो ठीक होंगे ना दोस्तों, तो आप इसको 9/10 कर दीजिए। अब जीतने वाला 54% वैध मत मिले, एक को 54 मिले दोस्तों, ठीक है, और एक को 54 मिले तो दूसरे को 46 मिलेंगे। तो 54 वाला कितने से जीतेगा आपका 8% से, ठीक है। तो 8% की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 8/100 बराबर किसके होगा 1728 के। कितना होगा 1728 के। तो यहां से आप इसको सोल्व कीजिए तो आपके पास x की वैल्यू आएगी दोस्तों, ठीक है। तो आप इतना सा काम तो कर सकते हो आप, तो इतना से कीजिए और बताइए कमेंट में कि आपका आंसर आया क्या, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एक काम को 45 और 40 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक काम को साथ साथ करना शुरू किया, परंतु ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया, तब बी ने बाकी बचा हुआ काम 23 दिन में पूरा किया। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो ए और बी था दोस्तों यहाँ पर 45 और 40, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनकी क्षमता चेक करनी पड़ेगी। 45 90 180 360 मान लीजिए,
ठीक है, काम कितने थे 360, तो इसकी क्षमता आएगी दोस्तों 8 की, और इसकी आ जाएगी बी की 9 की क्षमता। ठीक है, अब ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया, दोनों ने काम शुरू किया परंतु ए ने छोड़ दिया, उसके बाद बी ने बचा हुआ काम 23 दिन में पूरा किया। तो आप एक बात बताएं दोस्तों, अगर बी 23 दिन काम करे, ठीक है, कितने दिन काम करे 23 दिन काम करे अगर, तो 23 दिन में बी कितना काम कर सकता है, एक दिन में करता है 9, यानी कि 207 काम कर सकता है दोस्तों, कितना 207 काम। अब काम कितने थे 360, तो 360 में से दोस्तों जब आप 207 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा 153, कितना बचेगा 153 बच जाएगा, कितना बचेगा 153, यानी कि 153 काम इन दोनों ने मिलकर इकट्ठे किए होंगे। ठीक है, अब दोनों मिलकर कितने करते हैं दोस्तों ये 17, अब 17 काम एक दिन में करते 153 किए थे, तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, यानी 9 दिन तक दोनों ने इकट्ठे काम किए, उसके बाद ये काम छोड़ के चला गया, तो कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका सी यानी कि 9। ठीक है, उसके बाद किराए की एक कार का किराया पहले 60 किलोमीटर के लिए 4 रुपए प्रति किलोमीटर, अगले 60 किलोमीटर के लिए चाहिए 5 रुपए प्रति किलोमीटर, और आगे की यात्रा किराया 5 रुपए प्रति किलोमीटर, ये हाँ 5 रुपए प्रति किलोमीटर की, प्रति 5 किलोमीटर के लिए 8 रुपए है। 320 किलोमीटर की यात्रा के लिए जो भी किराया एक व्यक्ति को देना पड़ा उसका 1/4 उसके पास बाकी बचा, तो शुरू में उसके पास कितने रुपए थे, तो आप चेक करें, सबसे पहले 60 किलोमीटर, टोटल था 320 किलोमीटर, पहले 60 किलोमीटर गया वो 4 रुपए के हिसाब से, यानी कि 240 रुपए। ठीक है जी, उसके बाद फिर आगे 60 किलोमीटर फिर गया वो 5 रुपए के हिसाब से, यानी कि 300 रुपए। उसके बाद है जी आगे प्रति 5 किलोमीटर के लिए 8, यानी कि अगर 5 किलोमीटर जाए वो तो 8 रुपए देने पड़ेंगे उसको। ठीक है, तो आप एक बात बताएं, 60 और 60 120 हो चुका, टोटल था 320, जब 60 और 60 120 के हिसाब से 320 में से 120 निकालेंगे दोस्तों, तो हमारे पास बचेंगे कितने 200। ठीक है, यानी कि 220, ये 200 किलोमीटर की यात्रा बाकी है अभी, 220 8 के हिसाब से चला, तो यानी कि उसके और कितने लगेंगे दोस्तों 8 के हिसाब से, गलत कर दिया शायद हमने, प्रति 5 किलोमीटर जाता है 8 रुपए में, जाना कितना है 200, ये आएगा आपका, थोड़ा सा रफ कर देते हैं 1 मिनट, यहाँ तक तो क्लियर है ना आपको कि 200 बचा है, और यहाँ पर 240 एक है और 300 ये, यानी कि उसका टोटल खर्च कितना हो चुका है 540 रुपए। ठीक है जी, तो खर्च उसका 540 इस साइड में रख लेते हैं। अभी 5 किलोमीटर में 8 रुपए देता है, जाना था उसको 200 किलोमीटर, यानी कि 40 गुना, तो ये भी 40 गुना, 8 4 32, 320 रुपये, 320 रुपये ये रहे दोस्तों। तो अभी तक उसने कितना खर्च किया है 0 6 और 8, यानी कि 860 रुपये उसने खर्च कर दिया। ठीक है, अब उसके पास बचा है जो दोस्तों वो 1/4 रुपये बचे, ये 1/4 भाग बचा है। ठीक है, तो शुरू में उस व्यक्ति के पास कितने रुपए थे, यानी कि जब उसके पास 1/4 बचे दोस्तों, तो खर्च कितने किए उसने 3/4, कितना खर्च किया उसने 3/4 खर्च किया। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 3/4 की वैल्यू क्या लिखोगे आप 860। ठीक है, जितने गुना ये उतने गुना ये करेंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ऐसे कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 किलोमीटर की लंबाई और 12 मीटर की 25 मीटर की लंबाई 12 मीटर की चौड़ाई के आयताकार स्विमिंग पूल में एक समान रूप से झुकती हुई फर्श है, वह अपनी लंबाई के छोर पर 2 मीटर गहरा है और दूसरी ओर 3 मीटर गहरा है। इस पुल को पूरी तरह भरने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, इस प्रकार से चेक करो थोड़ा सा। ठीक है, 25 किलोमीटर की लंबाई हुई, 12 मीटर चौड़ाई हुई। ठीक है, तो आप अच्छा, दो लंबाई के छोर पर 2 मीटर की गहराई, एक साइड है दोस्तों ये 3 और एक साइड है
2। ठीक है, तो आप पहले ऐसे कीजिए, इसको 2 के हिसाब से चेक कर लीजिए कि अगर हम माने कि इसके पास केवल 2 की ही गहराई है, 3 मीटर हम ना लें, 2 के हिसाब से क्या होगा, इसका आयतन निकालना पड़ेगा। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। 25 और 12 गुणा में 2। ठीक है जी, 25 दूनी 50, 50 गुणा में 12 करोगे, 12 पंजे 60, यानी कि 600 तो आएगा दोस्तों। ठीक है, अब आपके पास केवल एक ही मीटर का फर्क पड़ता है, यानी कि जब 600 आया दोस्तों तो 600 के आसपास का आपका आंसर होगा, 600 से यानी कि ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आप देखो 600 के पास कौन से है, 1500 नहीं है, 2250 भी नहीं है, 3000 भी नहीं, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 750 घन मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका आंसर, 750 हो जाएगा। उसके बाद सोपान, गुरु प्रसाद और रीमा का औसत वजन 65 है, यानी कि ये सोपान है, ये गुरु प्रसाद है और ये रीमा, इनका जो औसत वजन है दोस्तों तीनों का वो 65 है। टोटल चेक करोगे 6 थी 18, 195 किलोग्राम। उसके बाद कहते हैं सोपान, गुरु प्रसाद, इन दोनों का औसत वजन कितना है दोस्तों, 67। ठीक है, यानी कि 134। उसके बाद कहता है कि गुरु प्रसाद प्लस रीमा, इनका जो औसत वजन है दोस्तों वो है 57। ठीक है जी, तो ये बनेगा आपका 114, 114 ही आएगा। तो आपको क्या करना है, गुरु प्रसाद का वजन पूछा उसने, तो आप इन दोनों को जोड़कर 195 में से 195 माइनस कर दो, उसमें से 4 और 4 8, उसके बाद 3 और 1 4 और ये 2, 248 आया दोस्तों। 248 में से 195 माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 48 और 5 53। ठीक है, यानी कि कितना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में 3:5 के अनुपात में वृद्धि होती है, यानी कि पहले 3 रुपए की टिकट थी, अब कितनी है दोस्तों, 5 रुपए की। मेले में आने वाले लोगों की संख्या 7:2 है, 7:2 के अनुपात में कम हो जाती है, पहले 7 आते थे अब 2 आते हैं। तो कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई। देखिए पहले टोटल कितनी कमाई होती थी, 21 की, अब कितनी होती है, 10 रुपए की, यानी 21 और 10 के अनुपात में कमी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होंगे दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट बचता है कहीं पर भी, तो आप कमेंट कर सकते हो कि इस क्वेश्चन नंबर लिख के। ठीक है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से समझाएं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, धन्यवाद।